रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महज 10 साल की बालिका ने मोबाइल वीडियो देख अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। इस नाटकी घटना की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूरा मामला रीवा शहर के चोरहटा बच्ची के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी को दो अज्ञात बाइक सवार युवक अपहरण कर ले गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई और धारा 137/2 और 3/5 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके के 20 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान बच्ची अपनी साइकिल पर अकेली जाती हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे फोर्ट रोड क्षेत्र में सकुशल बरामद कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय के अनुसार जब महिला पुलिस अधिकारी ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि 29 जुलाई को उसका स्कूल टेस्ट छूट गया था। उसे डर था कि स्कूल जाने पर टीचर उसे डांटेंगे, इसलिए उसने मोबाइल में देखे गए वीडियो की कहानी को आधार बनाते हुए अपहरण की फर्जी कहानी रच डाली। वह स्कूल न जाकर खुद ही साइकिल से फोर्ट रोड चली गई। पुलिस ने बच्ची को स्कूल भी लेकर जाकर शिक्षकों और प्राचार्य से बात कराई, जिससे बच्ची को यह भरोसा हो गया कि अब उसे कोई डांटेगा नहीं। पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से मामला सुलझ गया और बच्ची को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन इस घटना से यह संदेश मिलता है कि बच्चों की डिजिटल आदतों पर सतर्क निगरानी रखना चाहिए। आज के समय में कितना भी जरूरी हो गया है। मतलब चोरहटा थाने का मामला है जो अपहरण की साजिश रची थी बच्ची ने, क्या पूरा मामला है? थाना चोरहटा के अंतर्गत एक 10 वर्ष की बालिका के अपहरण की जानकारी प्राप्त हुई थी। फरियादिया उसकी मां थी। जैसे ही वो थाने में ये सूचना लेकर आई, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई अपहरण के मामलों में और उसकी तहकीकात स्टार्ट कर दी। चूँकि लगभग 20-25 कैमरे प्राइवेट और सरकारी कैमरे देखने के बाद ये जानकारी मिली कि बालिका स्वयं अपनी साइकिल से फोर्ट रोड साइड गई है। फोर्ट रोड और नीम के पेड़ के पास वाला एरिया जब देखा तो वहाँ फोर्ट रोड में साइकिल से जाते हुए दिख रही है और किसी के साथ जाते हुए नहीं दिख रही है। और चूँकि फरियादिया ने जो FIR में लिखाया था उसमें बताया था कि 2 व्यक्ति जो है बालिका को उठा कर ले गए हैं। तो उसके बाद रात्रि होने पर चूँकि बालिका काफ़ी थकी हुई थी, साइकिल वो काफ़ी दूर तक चलाई हुई थी, तो बालिका उस संबंध में कुछ बताना नहीं चाह रही थी और काफ़ी उदास भी थी। दूसरे दिन बालिका को बुलाया और ऑफिस में जब हम बैठे तो बालिका से मित्रवत व्यवहार करते हुए उससे पूछताछ की गई और बालिका लगभग 1-2 घंटे तक कुछ नहीं बोली। उसके बाद थोड़ी रोई वो और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मुझसे बोलती है कि दीदी मैंने एक टेस्ट नहीं दिया था और टेस्ट नहीं दिया था और स्कूल में मुझे टीचर डांटते, इसलिए मैं उस दिन स्कूल ना जाऊं, इसलिए मैंने ये भूमिका तैयार मतलब ये मैंने कहानी तैयार की। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम्हारे दिमाग में कहानी कैसे आई, तो उसने बताया कि मैं जो मोबाइल में देखती हूँ कहानियाँ, मैंने कोई एक सीरियल देखा था उसमें ऐसा देखा था, तो मैंने उसके आधार पर ये कहानी गढ़ी और उस आधार पर मैंने उसको बताया। तो इस तरीके से एक अबोध मन था जिसने टेस्ट नहीं दिया था और वो चाहता था कि स्कूल ना जाना पड़े, तो उसके लिए क्या तैयार किया जाए, उस दौरान उसने ये घटना तैयार की। और फिर बालिका के प्रिंसिपल और स्कूल शिक्षकों से भी मैं मिली और जो छात्र हैं वहाँ भी मिली और व्यवहारिक जो जानकारी है बच्चों को दी गई। साथ ही ये इंश्योर किया कि इस तरीके की जो है बालक बालिकाओं में डर ना बैठे किसी भी मामले को लेके। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, बालिका ने अपने मन से ये क्रिएट कर लिया था, ऐसा मान लिया था कि मुझे डांट पड़ेगी इसीलिए मैं स्कूल ना जाऊँ।